बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं कि टाइफाइड बुखार क्यों होता है, टाइफाइड बुखार क्या है, टाइफाइड बुखार की इलामात क्या हैं, टाइफाइड की पहचान क्या है और टाइफाइड में परहेज़ क्या है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार का इलाज क्या है। तो मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि टाइफाइड बुखार क्या है, इसकी इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइफाइड बुखार जो है ये एक मामूली बुखार नहीं है, ये बहुत पेचीदा बुखार है और इसके असरात बहुत बुरे हैं। जो लोग इसको आम सा लेते हैं वही ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब भी आपको बुखार हो, मैं आपको मेडिकल में नहीं ले जाना चाहता कि उसके बैक्टीरियाज क्या हैं, जरासीम क्या हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में उर्दू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइफाइड बुखार क्या है। टाइफाइड बुखार शाज़ो नाज़र ही डायरेक्ट होता है। टाइफाइड बुखार पहले ये आम बुखार होता है, उसमें हम बदपरहेज़ी करते हैं, इलाज सही नहीं करते, इलाज ना करें तो फिर वही पुराना होकर टाइफाइड बुखार हो जाता है। यानी कई दिन बुखार रहने के बाद वही बुखार जो है वो टाइफाइड की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब भी आपको बुखार हो तो आप फ़ौरन उसकी परहेज़ करें, उसका इलाज करें। जब ये टाइफाइड बुखार हो जाता है तो इसको बाज़ औक़ात मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार क्यों कहते थे लोग? पहले वक्तों में इसको मियादी बुखार के नाम से पुकारा जाता था। यानी जब ये बुखार पुराना हो जाए तो ये कई दिन फिर चलता है। बाज़ औक़ात ये 7 दिन चलता है, बाज़ औक़ात ये 21 दिन चलता है, बाज़ औक़ात ये 40 दिन चलता है। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो पहले यानी आज से 30-40 साल पहले जो है उनको बुखार हुआ और उनका टाइफाइड हो गया और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि यानी उनकी कोई टांग एक कमज़ोर हो गई है या उनका बाजू एक कमज़ोर हो गया है। तो आप उनसे पूछे ना ये आपको क्या हुआ है, तो वो आपको बताएंगे कि हमें मियादी बुखार हुआ था जी, मियादी बुखार हुआ था। मियादी बुखार क्या होता है? टाइफाइड बुखार होता है। तो टाइफाइड के बुखार की इलामात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये हैं कि 103, 2 ये बुखार रहता है। यानी इसका टेम्परेचर 102, 3 से या 4 से ज़्यादा आगे, 4 भी कम ही होता है, 101, 102, 3 ये रहता है। और इसके साथ पसीने आते हैं, यानी बदबूदार पसीना आता है। आम पसीना भी नहीं आता, उस मरीज़ के बुखार से बदबूदार पसीना आता है। तो इस बुखार की एक ख़ास इलामत ये है कि ये सुबह शाम कम होता है, सुबह भी कम होता है, शाम को भी कम होता है, रात को ज़्यादा होता है, दिन को ज़्यादा होता है। तो इसके साथ इसकी इलामत ये हैं कि ख़ासकर सर दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द होता है, भूख ख़त्म हो जाती है, बाज़ औक़ात इसके साथ पेचिश लग जाते हैं अगर ये पुराना हो जाए, या पेट में मरोड़ पड़ता है, दर्द होता है। तो टाइफाइड बुखार का आप फौरी इलाज करें तो आप बहुत बेहतर रह सकते हैं। अगर इसको आप इग्नोर करते रहें कि चलो, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि 1-2 दिन दवाई खाई, बुखार ठीक हो गया तो उन्होंने दवाई छोड़ दी, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, मैदे में इन्फेक्शन हो जाती है, अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसके लिए मुकम्मल इलाज बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी इलाज में एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, वो 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते तक कहते हैं कि ये दवाई खाएं, तब आप मुकम्मल ठीक हो गए। लेकिन होम्योपैथिक में इसका ये है कि आप
ہومیوپیتھک دوائی استعمال کریں گے تو اس کا وہ پیریڈ بھی کم ہو جاتا ہے، جو یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ کئی دن چلتا ہے، نہیں، یہ بہت جلد یعنی کئی دنوں کے اندر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو میں دوائی بھی بتاؤں گا کہ اس کے لیے کون سی دوائی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ٹائیفائیڈ بخار کو عام بخار نہ لیں، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ آپ کے کھانے پینے یا بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی ناقص خوراک کھا لیں تب بھی یہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اندر جا کر زہریلا پن پیدا کر دیتی ہے، اس کے وجہ سے آپ کو ٹیمپریچر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہی کئی دنوں کے بعد ٹائیفائیڈ بخار بن جاتا ہے۔ تو اس کا ہومیوپیتھک میں علاج یہ ہے کہ میں آپ کو 3 میڈیسن بتا رہا ہوں، ایک ہے ریسٹاکس، ایک آرسینک البم اور اس کے ساتھ آرنیکا، یہ تینوں مکس کر کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کا ٹائیفائیڈ بخار جو ہے یہ چند دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کی ضروری نہیں ہے کہ 21 دن چلے یا 40 دن چلے یا 7 دن چلے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب دوائی کھاتے ہیں بخار اتر جائے تب بھی آپ کم از کم 1 ہفتہ وہ دوائی کھاتے رہیں تاکہ اس کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کا ہومیوپیتھک میں کامیاب ترین علاج ہے، تو آپ سب دوست ہومیوپیتھک علاج کریں تو بہت بہتر ہوگا۔